रिजल्ट से पहले लग रहा था 400 प्लस आएगा, लेकिन उम्मीद था आएगा, लेकिन डर लग रहा था आएगा कि नहीं आएगा। फिर रिजल्ट सुने तो लगा हाँ आ गया। उसके बाद बहुत रोना भी आया था। नहीं आया था तो सुबह से खाना भी नहीं खाया? खाना भी नहीं खा रहे। इसको मन में हो रहा था कि नंबर कैसा आएगा नहीं आएगा। हमको पूरा विश्वास था कि इसको हम भरोसा दे रहे थे कि नहीं तुमको नंबर अच्छा आए। कितना नंबर आया है टोटल? 445। 445। हाँ। कितना परसेंटेज? 89%। आपका नाम क्या हुआ? लाडली कुमारी। शुरुआत से भी लगनशील थी। क्या बनना है अब? जैसे कि एम होता है ना कुछ, आगे सिविल सर्विसेज में जाना है, यानी आईएएस की तैयारी करनी है। तो हम लोग तो यही दुआ करेंगे कि हमारे क्षेत्र से एक बच्ची जो है कि सिविल सर्विसेज में जाए। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार, भूमि न्यूज लाइव से आपको बता दें, आज जो है बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है। आज हमारे साथ एक अभ्यर्थी है जो कि इस बार साइंस से 10+2 की है और 89% मार्क लाई है, यानी 445 नंबर। और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से इनका पढ़ाई लिखाई रहा। और इनके बारे में बता दें एक चीज़ और, कि सेम मार्क यानी 446 नंबर जो है इनका 10th में भी आया था। इनके मम्मी पापा भी हैं और खुश हैं। और इनके पापा जो है देख सकते हैं कि चप्पल की दुकान करते हैं, वहीं पे आए हुए हैं। ये जो 10+2 में आप साइंस सब्जेक्ट रखे थे, साइंस से क्या चीज़, जैसे बायो मैथ होता है? साइंस से मेरा मैथ था फैकल्टी। मैथ था। तो बहुत सारे लड़की जो है कि बायो पे ज्यादा ध्यान देती है, आप मैथ ही क्यों रखे? हमको मैथ में इंटरेस्ट था इसलिए मैथ रखे। यानी शुरू से ही इंटरेस्ट था? हाँ, शुरू से ही 10th में भी मैथ में मेरा अच्छा नंबर आया था और उसके बाद मैथ में भी इंटरेस्ट था मेरा, इसीलिए मैथ ही रखे हैं। कौन सा कॉलेज से आप यानी स्कूल से पास हुए? महिला पार्वती लक्ष्मी कन्या प्लस उच्च विद्यालय से। यानी लड़कियों का ही कॉलेज है ये? हाँ। आपके घर के बगल में ही है? हाँ। कोचिंग उचिंग भी कहीं करते थे? हाँ, ट्यूशन करते थे। कहाँ? सभी सब्जेक्ट का अलग अलग ट्यूशन करते थे। जैसे कि मैथ का करते थे रूपनारायण सर के पास, जिसका कि ट्यूशन का नाम है नारायणा कॉम्पिटेटिव क्लासेज। और फिजिक्स का करते थे मिंटू सर के पास। और केमिस्ट्री का करते थे समीर सर के पास। और इंग्लिश का करते थे बिंदु सर के पास। यानी अलग अलग कोचिंग करते हाँ। थे। और आगे क्या बनना है अब? जैसे कि एम होता है ना कुछ, आगे सिविल सर्विसेज में जाना है, यानी आईएएस की तैयारी करनी है आपको। हाँ। यानी यूपीएससी की तैयारी करेंगे और सिविल सर्विसेज में जाएंगे। आपके जो ये बच्ची है जो कि 10th में भी अच्छा नंबर लाया था और इंटर में भी अच्छा नंबर लाया है, शुरुआत से ही ऐसी थी पढ़ने में? हाँ, शुरुआत से भी लगनशील थी। और हम भी बेटी समझ के नहीं, बेटा समझ के पढ़ा रहे हैं। ये जहाँ तक पढ़ना चाहेगी हम उसमें जहाँ तक होगा इसको मदद करेंगे, बेटा समझ के। यानी बेटा समझ के उसको मदद करते रहेंगे? करते रहेंगे जहाँ तक होगा वहाँ। नहीं तो अपने समाज में है कि अभी भी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता है? मेरे दिल में ये नहीं है। हम अपने बचिया को खुद कहे हैं कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो अपने हिसाब से पढ़ो, और हमको जहाँ तक होगा सक्षम वहाँ तक हम पूरा मदद करेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। अब बेटा समझ के पढ़ा। अब तो करेगी यूपीएससी की तैयारी? हाँ, तो हाँ करेगी तो कराएंगे। यानी जो करेंगी वो हम तैयार है, करेंगे। और जैसे कि यूपीएससी की तैयारी तो ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो ग्रेजुएशन में आप कौन सा सब्जेक्ट से, साइंस से ही लेंगे कि आर्ट्स से लेंगे? आर्ट्स से रखेंगे और शुरू से ही सिविल सर्विसेज का तैयारी करेंगे। यानी अभी से लग जाएंगे? हाँ। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देना है? हाँ, मेहनत तो यही रहेगा। हाँ, इंसान से जो होगा सो ही नहीं करेगा। जो इंसान से बनता है वो करेगा, बाकी ऊपर वाला का मर्जी। तो हम लोग तो यही दुआ करेंगे कि हमारे क्षेत्र से एक बच्ची जो है कि सिविल सर्विसेज में जाए। बेटी मेरा है तो इस समाज का भी है, बिहार का भी है बेटी, सही बात है। सबका बेटी है। सबका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर। कितना नंबर आया है टोटल? 445। 445। हाँ। कितना परसेंटेज? 89%। आपका नाम क्या हुआ? लाडली कुमारी। आपके पिताजी का नाम? श्री सरोज कुमार शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? झंझारपुर के। झंझारपुर के रहने वाले हैं। इनकी मम्मी है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। और किस तरह से बेटी, इसलिए कि बेटी का ज्यादा लगाव मम्मी से रहता है? बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी टॉपर की है इसीलिए। सही बात है। और जिस समय में रिजल्ट आया कितना खुशी मिला? रिजल्ट से पहले क्या लग रहा था, रिजल्ट आने के बाद क्या लगा? रिजल्ट से पहले लग रहा था 400 प्लस आएगा, लेकिन उम्मीद था आएगा, लेकिन डर लग रहा था आएगा कि नहीं आएगा। फिर रिजल्ट सुने तो लगा हाँ आ गया। उसके बाद बहुत रोना भी आया था। यानी खुशी का आंसू हाँ, निकलने हाँ, लगे। रिजल्ट आया तो बहुत खुशी मिला? बहुत ज्यादा। और सबसे पहले किसको बताए आप? हम पहले पापा को बताए रिजल्ट के बारे में। हाँ। पापा भी एकदम खुश हुए होंगे? हाँ, बहुत ज्यादा। यानी मम्मी को भी बताई होंगी? हाँ। जब रिजल्ट आपकी लड़की आपको बताई तो कितना खुशी मिला? मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि 400 प्लस लाएगी, लेकिन सुनने के बाद जो खुशी होना चाहिए उतना खुशी हमको महसूस हुआ। यानी जितना होना चाहिए उतना खुशी महसूस हुआ कि मेरा बेटी इतना लाई है रिजल्ट। जैसे कि आपकी लड़की कह रही है कि खुशी से आंख में आंसू आ रहे हैं। हाँ,
ये बात तो इसको मतलब मैट्रिक में भी हुआ था, रिजल्ट से पहले नहीं सुनी हुई थी, तो आंख से आंसू आया था। सुनने के बाद भी इसको आंख से आंसू आता है, यानी कि अपने आप को इजहार करती है जो हम इतना रिजल्ट लाए हैं। क्या बताएं कि रिजल्ट नहीं आया था तो सुबह से खाना भी नहीं खाया? खाना भी नहीं खा रहे। इसको मन में हो रहा था कि नंबर कैसा आएगा नहीं आएगा। हमको पूरा विश्वास था कि इसको हम भरोसा दे रहे थे कि नहीं तुमको नंबर अच्छा आएगा तो आ ही गया। आ ही गया। हाँ, आ ही हम गया। लोग जानते थे कि ये जो है 24 घंटा में 12 घंटा पढ़ाई करती थी, तो उसके अनुकूल हम लोग को पूरा हिम्मत था जो 400 प्लस तो लाना ही लाना है। इसको हम हमेशा कहते थे कि तुम सोचो मत, 400 प्लस तो आएगा ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। और 400 प्लस कितना आएगा वो भगवान के हाथ में है, यानी लेकिन 400 आएगा, प्लस आएगा, आपको आएगा। विश्वास था हाँ, एकदम? पूरा पूर्ण उसमें कोई कमी नहीं था हम लोग को। आपको भी पक्का विश्वास था कि जी, मेरी बेटी ला लेगी हाँ, इतने नंबर? लाएगी। इस बार बहुत सारी लड़की जो कि फिर से जो कि 11th में अब 12th में जाएगी, और किस तरह से पढ़ाई करे जो कि आपके जैसे नंबर ला सके? उसको मतलब कि शुरू से ही तैयारी करना चाहिए अच्छा से, कि एग्जाम टाइम में पूरा मतलब कि एग्जाम दिमाग पे प्रेशर नहीं रहे, और शुरू से करेगी तैयारी तो एग्जाम टाइम में अच्छा से एग्जाम दे पाएगी। जैसे बहुत सारे लड़कियां या लड़के करते हैं कि भर साल नहीं पढ़ेगा, लास्ट में जाके क्वेश्चन बैंक क्या होता है ये हाँ, क्वेश्चन बैंक गाइड सब खरीद के चाहता है कि इसमें हम पास हो जाए, तो इसमें सिर्फ पास हो सकता है। पास हो सकता, अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। हाँ, हाँ, और सेल्फ स्टडी भी करते थे? हाँ, सेल्फ ट्यूशन के बाद सेल्फ स्टडी करते थे। 4 से 5 घंटा तो कोचिंग में लग जाता हाँ। होगा, इसके बाद कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? मतलब टाइम फिक्स नहीं रहता था, कभी भी जब मन हुआ बैठ के पढ़ लिया। टाइम कोई फिक्स नहीं रहता था मेरा। टाइम फिक्स नहीं रहता नहीं, था? जब मन हुआ तब पढ़ते थे। एक घरेलू सवाल भी रहेगा आपसे, जैसे कि मम्मी है आपके बगल में, मम्मी काम उम नहीं ना करवाती थी? नहीं, पूरा काम मम्मी करती थी, हमको एक सिर्फ भी पढ़ाई काम नहीं करने के लिए करती बोलती थी। यानी भर दिन कहती थी पढ़। न, हाँ, ये खुद हम लोग कहते थे कि जब तक इसका परीक्षा नहीं होता है तब तक इसके अनुकूल ये नहीं करना चाहती है काम तो मत करो, अगर करना चाहती है तो अपना मन से करेगी। हम लोग कोई दबाव नहीं देते थे। जैसे घर पे रहती है तो कोई मेहमान आया तो कहते हैं चाय बना लो बेटी, इस तरह की बात? हाँ, जब कोई गेस्ट आता है तब कर देते थोड़ा बहुत हेल्प। यानी थोड़ा बहुत हेल्प कर हाँ। देते हैं। अब इनके पिताजी और माताजी खुशी से मिठाई खिला रहे हैं अपने लाडली बेटी को, जो कि 10th में भी अच्छा नंबर लाई थी और इस बार भी 12th में भी अच्छा नंबर से पास हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की आपको वीडियो दिखलाते रहेंगे, आप देखते रहे भूमि न्यूज़ लाइव।